याद रखना, एक गुनाह ऐसा है कयामत के दिन उसकी जो सजा मिलेगी वो अलग है। उस गुनाह की सजा दुनिया में एक दफा जरूर मिले। दुनिया की हर चीज भी गर्दिश में है, ये खास वाइब्रेशन है। अरब ताला ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन सूरत पर बनाया। जब आप रात के अंधेरे में आसमान को देखते हैं तो जो सितारा आपको नजर आता है ये सारे सूरज हैं। याद रखो, आज से 200 साल पहले यूनान के साइंसदानों ने इजाद किया, फिर नील बोहर ने इसके ऊपर सनद रखी कि एटम एक चीज़ है और वो दुनिया की हर चीज़ एटम से बनी है। एक सहाबी ने दूसरे से कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक ऐसा था जैसे तलवार चमकती हुई होती है। तलवार जब लोहे की हो तो जब चमक पड़े तो बड़ी प्यारी लगती है ना, उसका हुस्न होता है। तो चूँकि तलवारें थी, जहाद होते थे, तो उन्होंने मिसाल इससे दे दी कि नबी पाक का चेहरा मुबारक कितना खूबसूरत है। तो दूसरे साहबी ने फरमाया कि नहीं नहीं, तलवार नहीं, चाँद जैसा खूबसूरत था। नबी पाक का चेहरा मुबारक चाँद जैसा था। अब चाँद नबी पाक के दर का ग़ुलाम है। हुजूर पंगूड़े में थे, चाँद को इशारा करते, जहाँ इशारा होता चाँद झुक जाता था। नबी पाक ने इशारा किया, चाँद दो टुकड़े हो गया। तो हुजूर के हुस्न को एक्सप्लेन करने के लिए चाँद क्यों कहा जाता है? क्योंकि चाँद ही है और है कुछ नहीं हमारे पास, और किससे मिसाल देंगे। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं, मैंने नबी पाक जैसी सोहनी मनमोड़ी खूबसूरत ऐसी सूरत ना देखी ना कभी होगी। ऐसे लगता है जैसे हुजूर के चेहरे मुबारक पे सूरज तैर रहा है। अब सूरज क्यों कहते थे? कोई सूरज ही था और तो कोई है ही नहीं पास देखने के लिए चीज़। हुस्न का तो यही एक मंबा है। तो हम तो लिमिटेड है ना, हमारे रेफरेंसेस भी लिमिटेड है। तो बीवी कहती मुझे तलाक होगी क्योंकि मैं चाँद से ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो सकती। और खलीफा बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या कर दिया मैंने। बहरहाल उन्होंने मुख्तलिफ उलमा को बुलाया, मुख्तलिफ लोगों ने कहा जी तलाक हो गई है क्योंकि चाँद से ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं हो सकती। तेरी बीवी हमने देखी नहीं है, लेकिन वो चाँद से खूबसूरत तो नहीं, चाँद तो हुस्न है बहुत। तो इमाम आज़म के एक शागिर्द थे, वो कहते तलाक नहीं हुई। कहते नहीं हुई। कहा नहीं, तलाक नहीं हुई। कहते कैसे? कहा ऐसे कि तेरी बीवी को हमने देखा नहीं लेकिन वो इंसान है। अरब ताला ने फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन सूरत पर बनाया। तो तेरी बीवी जो भी है वो चाँद से ज़्यादा खूबसूरत है क्योंकि वो इंसान है। और कायनात का सारा हुस्न जो सिमटा तो इंसान बना। इंसान के वजूद में हर हुस्न की झलक है। माउंट एवरेस्ट 26,000 फुट ऊंचा है, रुकू नहीं कर सकता, सजदा नहीं कर सकता। दरख्त अकड़ के खड़ा है, वो भी रुकू नहीं कर सकता। इतना बड़ा बैल आप बड़ी ईद पर लेकर आते हैं, सजदा वो भी नहीं कर सकता। हर मखलूक एक ख़ास हैयत पे रहकर इबादत करने पर मजबूर। इबादत हो रही है, इबादत इज़ गोइंग ऑन। इफ़ रब तआला इज़ सेइंग इन कुरान दैट ईच एंड एवरी माउंटेन, ईच एंड एवरी क्रिएशन इज़ इन द स्टेट ऑफ वर्शिप, तो आपने कभी सोचा कि ये स्टेट ऑफ वर्शिप क्या है? इबादत क्या हो रही है? इंसान तो बाकायदा इबादत करता है ना, कि कभी क़याम में खड़ा होकर अलहम्द पढ़ता है, रुकू में जाके उसकी अज़मत का इकरार करता है, सजदे में जाके उसके आला होने की बात करता है, और अत्ताहियात में बैठ के उसके हबीब पे दुरूद भेज लेता है। हमारी तो डाइवर्सिफाइड इबादत है। लेकिन ये चीज़ें इबादत कैसे कर रही हैं? जो सितारे हैं ये अपने मदार में हैं, दे आर सर्कलिंग अराउंड ए पर्टिकुलर सेंटर, गैलेक्सीज आर देयर, 9 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। और जब आप रात के अंधेरे में आसमान को देखते हैं तो जो सितारा आपको नज़र आता है ये सारे सूरज हैं। ये सारे सूरज आपको नज़र आते हैं। हर सूरज के अपने सियारे हैं, अपना एक निज़ाम है, गर्दिश जारी है। और जो वैसे सियारे हैं वो ब्लैक होल के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। मदारों के अंदर अपनी रोटेशन एक जारी है। अब आप कहेंगे चलो सितारों की तो इसने बात बता दी कि सितारे तो ख़ास मदार में गर्दिश कर रहे हैं, तो ये पहाड़, ये दरख्त, इनकी इबादत का तरीका क्या है? याद रखो, आज से 200 साल पहले यूनान के साइंसदानों ने इजाद किया, फिर नील बोहर ने इसके ऊपर सनद रखी कि एटम एक चीज़ है और वो दुनिया की हर चीज़ एटम से बनी है।
यानी मैं इस कागज़ को फाड़ना शुरू करूं, 2 हिस्से, 4 हिस्से, 6 हिस्से, 8 हिस्से, 12 हिस्से, 24 हिस्से, 48 हिस्से, फाड़ता जाऊं, फाड़ता जाऊं, फाड़ता जाऊं, फाड़ता जाऊं, फाड़ता, बिल्कुल आखिरी जो हिस्सा रह जाएगा ना, जिसको अब नहीं आगे तोड़ा जा सकता, वो क्या है? वो एटम है। वो क्या है? दिस इज एटम। वो अब नहीं इसको तोड़ा जा सकता, उसको खास तरीके से तोड़ेंगे तो वो एटॉमिक एक्सप्लोजन है। और एटम में क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन बीच में होते हैं, इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहा होता है। तो दुनिया की हर चीज़ भी गर्दिश में है, ये ख़ास वाइब्रेशन है। और सर्कल करना, टू सर्कल, ये इबादत कब बनती है? जब आप खाना काबा के गिर्द सर्कल कर रहे होते हैं। गर्दिश करना, तवाफ करना, कितनी बड़ी इबादत है ये। एक ख़ास रुख होता है, एनर्जी निकल रही होती है, तवज्जो होती है, मरकज़ बन जाता है। दुनिया भर से आप सिर्फ वो चक्कर लगाने के लिए जाते हैं, और जो इबादत चक्कर लगाने वाली है, ये तो और कोई इबादत हो ही नहीं सकती। एक बंदे ने कहा था ना कि मैं कोई ऐसी इबादत करूं कि वो इबादत दुनिया में कोई ना कर रहा हो, अगर तो ऐसी कोई इबादत है तो फिर मेरी बीवी को तलाक। इमाम आज़म से पूछा, उसने कहा तुम ऐसा करो, खाना काबा से, क्योंकि आप कोई भी इबादत करें, आप जिक्र करें तो कहीं और जिक्र कोई कर रहा होगा, अब नमाज़ पढ़ें कहीं और नमाज कोई पढ़ रहा होगा, अब दुरूद पढ़ें कोई और दुरूद पढ़ रहा होगा। तो इमाम आज़म ने फरमाया कि ये जो खाना काबा है इसको खाली करा दो, और खाली करा के यहाँ पे इस अकेले से को तवाफ़ करे, वो इबादत कोई और नहीं कर रहा होगा। तो एवरीथिंग इज़ इन ए स्टेट ऑफ वर्शिप। तो इंसान बेहतरीन मखलूक है। तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि उस बंदे ने कहा कि अगर मैं जन्नती नहीं हूँ तो मेरी बीवी को 3 तलाक। तो इमाम अबू यूसुफ हैं, जो कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के शागिर्द हैं, ये वही हैं जिनकी बरकत से आज हनफी जो फ़िक़्ह है, हम सब हनफी बैठे हैं यहाँ पर, तो हनफी जो इतने फैल गए दुनिया में, ये इमाम अबू यूसुफ की वजह से। इन्होंने कहा कि तू कह रहा है कि अगर मैं जन्नती नहीं हूँ तो मेरी बीवी को तलाक। अब जन्नती है या नहीं है, ये तो बड़ी बात है। क्या ख्याल है? किसी को कहना कि तू जन्नती है या नहीं है, दुनिया में ये सनद रख देना, ये तो नबी पाक का एक अंदाज़ है कि अशरा मुबशरा किसी को कह दिया कि तुम तो 10 तो जन्नती और बाकी मेरे सारे सहाबा भी जन्नती हैं। लेकिन इमाम अबू यूसुफ की आप परसेप्शन चेक करें ज़रा, देखें ज़रा। आपने फरमाया, ऐ नौजवान इधर मेरे पास आ और मुझे ये बता कि क्या कभी किसी औरत ने तुझे गुनाह की दावत दी हो और तूने आगे से उसको इनकार कर दिया हो? ऐसे हुआ है कभी? कहा हाँ हुआ है कि मुझे एक औरत ने गुनाह की दावत दी और मैंने इनकार कर दिया। कहा तो सुन ले, नबी पाक ने फरमाया जिसे किसी औरत ने गुनाह की दावत दी और उसने इनकार कर दिया तो वह जन्नती है। तू जन्नती है, तुझे तलाक नहीं हुई। ये बड़े हुस्न की बात होती है कि कोई आपको गुनाह की दावत दे और आप इनकार कर दे, इससे बड़ी मर्दानगी कोई नहीं है। एक नौजवान था, बड़ा खूबसूरत था, कपड़े की दुकान पे काम करता था। तो एक औरत आई, उसने उसको देखा तो उसकी नीयत में फतूर आ गया। उसने कपड़ा ज़रूरत से ज़्यादा लिया, सामान बोझल हो गया। मालिक को कहने लगी ये लड़का मेरे साथ भेज दे, तो जो मजदूरी करेगा पैसे मैं दे दूँगी। वो साथ आ गया। अब औरत ने उसको वरगलाया, उसको अपनी तरफ बुलाया और गुनाह पर उकसाया। वो नौजवान, वो अल्लाह का वली था, उसने अपनी जवानी की हिफाजत की थी और वो तकद्दुस के साथ जवानी को संभालना जानता था। उसने औरत को मना किया और कहा इस हरकत से बाज आ, नीयत को दुरुस्त कर ले, ये दुनिया में भी पेशेमानी है और आखिरत में नाकामी है, ये काम ना कर। मैं तेरी इन दिल लुभाने वाली अदाओं से हरगिज़ तेरे करीब नहीं आऊँगा। जो आज तक अपने आप को बचाया, इसी रवैये को साथ ले जाऊँगा। औरत ने अपनी और कोशिश की, वो किसी सूरत भी अपने किए हुए अहद से हटने को तैयार ना था। ये बड़े दिल गुर्दे की बात है, मर्दानगी की इंतहा है कि तन्हाई हो, एक औरत राज़ी हो और आप जवान हो। उस मर्द को एक तरीका सूझा, वो कहने लगा मुझे
बैतुल खला जाना है। वॉशरूम चला गया और अपना ही गंद उसने अपने जिस्म पे मल लिया। औरत ने इस हाल में उसको देखा तो कहने लगी, तू तो कोई पागल और जुनूनी है, दफा हो जाए यहाँ से। उस औरत के दिमाग से वो शैतानी खुमार उतर गया और उस नौजवान ने अपने मन को बचा लिया। तन तो गंदा हो गया, तन गंदा हो गया, मन बच गया। मर्द कहने लगा, मालिक और ये जो मैं गुनाह से बचा, ये भी फ़कत तेरे रहम से बचाऊं। याद रखना, कभी ये ना कह देना कि ये मैं बचाऊं, कहना ये तूने बचाया है। जब वो अल्लाह के नेक बंदे वलियों के सरदार जा रहे थे बगदाद में, सामने से बिजली की कड़क आई, आवाज़ आई, ए अब्दुल कादिर मैं तेरा खुदा हूँ, तेरी इबादत मुझे इतनी पसंद आ गई कि मैंने तेरे से नमाज को उठा दिया है। तू नमाज ना पढ़, तू नमाज के बगैर ठीक है, तुझ पे नमाज का फ़र्ज साकित कर दिया गया है। फ़ौरन कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते थे, आप पर नमाज फ़र्ज थी, तो मैं कैसे नमाज से बख्श सकता हूँ, मैं कैसे नमाज से फ़ारिग हो सकता हूँ? तू ज़रूर शैतान है। वो शैतान ही था, वो वजूद में आ गया और कहने लगा, अब्दुल कादिर तेरी इबादत ने मुझे तुझसे बचा लिया, तेरी इबादत ने। ये दूसरा बार था। फिर कहा, चुप कर जा मरदूद, मेरी इबादत ने नहीं बल्कि मेरे रब के रहम ने मुझे तुझसे बचा लिया। रब ही रब है। तो वो नौजवान क्या कहता है, ए मालिक ये जो मैं आज गुनाह से बचा, कमाल मेरा नहीं, ये तेरी अता है। और उस दिन के बाद से उस नौजवान के जिस्म से मुश्क की खुशबू आया करती थी, पूरी मार्केट में फैल जाती थी। और जब वो फौत हो गया, उसकी कब्र से, उसके मज़ार से दूर दूर से लोग आते कि खुशबू कहाँ से आ रही है। देखो रिवॉर्ड तो मिलता है, आप जिसके लिए कोई काम करें वो नवाजता तो ज़रूर है। और कभी कभार ऐसा होता है कि वो इनाम या सज़ा सिर्फ क़यामत के लिए उठा के नहीं रखता, वो दुनिया में उसका ट्रेलर एक ज़रूर दिखा देता है ताकि लोगों को तरगीब हो। याद रखना, एक गुनाह ऐसा है क़यामत के दिन उसकी जो सज़ा मिलेगी वो अलग है। उस गुनाह की सज़ा दुनिया में एक दफ़ा ज़रूर मिलेगी, लाजमी। और वो क्या है? माँ बाप से नाफरमानी का गुनाह। यू विल बी पनिश्ड फॉर श्योर इफ यू विल डिसओबे योर पेरेंट्स। मुझे कितनी मिसालें याद आ रही, लाखों लोग मुझे जानते होंगे, पाकिस्तान में घूमता फिरता रहता हूँ, दुआ कराने के लिए हाथ मिलाते हुए कान में कोई बात कह जाता है, जाते हुए रास्ते में कुछ स्टोरी सुना जाता है, किसी की आंखें छलक जाती हैं, अपने घरों के राज तक हमें बताते हैं लोग। हमारा सीना ना बड़ा कब्रिस्तान होना चाहिए, जो मुबल्लिग होते हैं, मौलवी साहिबान होते हैं, क्योंकि लोग हमसे हर बात करते हैं। और मुझे मौला कायनात का ये फरमान हमेशा याद रहता है कि मोमिनीन के दिल राजों के कब्रिस्तान होते हैं। आओ मेरे साथ, मोमिन का दिल राजों का कब्रिस्तान होता है। तुम्हारी दोस्ती का तो इम्तिहान ही तब होता है जब दोस्ती टूटती है कि उस दोस्त ने दौराने दोस्ती जो राज बताए थे, अब इसका क्या करना है? बखियों खेड़ दूं इसके, क्या करूं? ये इम्तिहान है। एक बंदे के घर में जंग रहती थी, किसी दोस्त ने पूछा क्या मसला है तेरी बीवी को, बड़ी लड़ती है। कहा मेरी बीवी का मसला तुझे इससे क्या है? फिर तलाक हो गई, कहा अब तो बता दे। कहा अब तो वो गैर औरत है, मैं क्यों बताऊं? बड़ी बड़ी बातें पता चलती हैं। अल्लाह ताला बचाए। एक बंदे ने अपने बाप को गोली मार दी थी, एक बंदे ने बाप को गोली मार दी थी जायदाद के तनाज़े में। मुझे कहा क्या करें? मैंने कहा मैं क्या कर सकता हूँ, जो होना था हो गया। अब सरकारी जो मामलात है, उसकी माँ और बहनों ने फिर माफ़ भी कर दिया, जारी बात है, भाई और बेटा था वो। उसके 2 बच्चे उसकी आंखों के सामने मरे थे, 2 सक्के बेटे उसकी आंखों के सामने मरे हैं। मैंने कानों को हाथ लगाया, मैंने कहा वाकई ये जो चीज़ मैंने पढ़ी है ना, कि जो माँ बाप का नाफरमान है उसको दुनिया में एक दफ़ा झलक ज़रूर दिखाई जाती है ताकि लोगों के लिए इबरत बन जाए। हज़रत मालिक बिन दिनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु औतादे ज़माना में से हैं। वो हज करने गए, हज में देखा काले गोरे अरबी अजमी सारे लोग हज कर रहे हैं। कैसा ज़बरदस्त मंजर होता है, कफन की तरह के 2 कपड़े पहने हैं, कोई दौलत शोहरत नहीं, बल्कि अल्लाह की बारगाह में लब्बैक की सदाएं हैं।
एक रुकन के बाद दूसरे रुकन की परवाह है, और ये दिन गुजर जाए और हम हाजी बन जाए, वकूफ हो जाए अरफात का। अजीब दिल फरेब मंजर था। हज़रत मालिक बिन दिनार ने हज की रात को रब से अर्ज किए, मालिक ए मालिक, तेरा बंदा मालिक यहाँ पर मौजूद है, तू मुझे सिर्फ ये बता किसका हज कबूल हुआ, किसका हज कबूल नहीं हुआ, मुझे सिर्फ ये बता दे। रात हुई, आवाज आई, मालिक बिन दिनार, हज का सुहाना मौसम है, मेरे फरिश्ते भी देखते हैं कौन जमा हुआ यहाँ पे। मेरे फरिश्ते पूछते हैं, मालिक ये इतने बंदे क्यों जमा हुए, और मेरी रहमत छमाछम बरसी है, मैंने सारों का हज कबूल फरमा लिया, सिर्फ एक बंदे का हज कबूल नहीं हुआ, उसके ऊपर उसका हज मुंह पे मार दिया गया। मालिक बिन दिनार नेक आदमी थे, उन्होंने कहा वो मैं हूं जिसका हज कबूल नहीं हुआ, वो मैं हूं। सारी रात रोते रहे, सुबह आंख लगी तो आवाज आई, नहीं नहीं मालिक तू नहीं है, ये हरून बल्खी है, ये खुरासान से आया है, इसका हज कबूल नहीं हुआ, मुंह पे मार दिया गया। उठे गए, खुरासान के खेमे किधर है, ओए इधर आओ, तुम में कोई हरून है? कहा इधर नहीं होगा, वो तो पूरे खुरासान का सबसे नेक आदमी है, वो तो मक्के के किसी खंडर में इबादत कर रहा होगा। वो बड़े हैरान हुए, गए किसी खंडर में, वाकई एक बंदा इबादत कर रहा था, उसका ये हाथ कटा हुआ था और उसके हाथ में ना हुक लगी हुई थी, जो पायरेट्स ने हुक लगाई होती है उस तरह की। वो कहने लगे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तेरा नाम हुरून है? कहा का मेरा नाम मालिक बिन दिनार है। कहा वही मालिक बिन दिनार जिनकी इबादत के चर्चे हैं? कहा नहीं मैं तो अल्लाह का आजिज बंदा हूं। कहा ठहर जाए, जो ख्वाब आपने देखा वो ख्वाब मुझे सुनाए। वो और हैरान हुए कि इसको ख्वाब का भी पहले पता चल गया। कहा मैंने ख्वाब देखा कि तेरा हज तेरे मुंह पे मार दिया गया है। उससे सर पकड़ लिया और फूट फूट के रोने लगा, रोते रोते हिचकियां बन गई, सर उठाया, कहने लगा मालिक बिन दिनार 32 साल हो गए मैं हज करने आ रहा हूं, और 32 साल में हज करता हूं, इस तरह का ख्वाब वक्त के किसी वली को दिखा दिया जाता है। मेरे बारे में यह ख्वाब वक्त के वली को दिखा। 32 साल। तेरे और अल्लाह के दरमियान कौन सा गुनाह ऐसा हायल है, मुझे बता। का सुन ले, मेरा नाम हुरून बल्खी है, मैं खुरासान का सबसे अमीर आदमी था, मेरे पास हजारों लौंडिया गुलाम थे, दोस्त यारों की महफिल थी, शराब नोशी होती, दौलत के ढेर थे, दिनार और दिरहम बहुत थे, मैं पैसा लुटाता, ऐशो इशरत में गुम रहता। एक रात मैंने खूब शराब पी और अपने घर आया, दरवाजा खटखटाया, मेरी माँ ने दरवाजा खोला और कहा तुझे अल्लाह से हया नहीं आती? शाबान की 30वीं तारीख है, अभी सूरज तुलू होगा तो रमजान का पैगाम लेकर आएगा, लोग सहरी करेंगे, रोजा रखेंगे, अपनी हालत देख। मुझ पे शराब का नशा था, मैंने माँ के सीने पे घूंसा मारा, मेरी माँ जलते हुए तंदूर में गिर गई। मेरी बीवी ने मुझे घसीट के कमरे में बंद कर दिया। जब खुमार उतरा मैंने कहा मुझे बाहर निकालो। कहा नहीं, तेरा गुनाह इतना बड़ा है, तू हम सबको जला डालेगा, मैं नहीं निकालूंगी। कहा बता तो सही क्या हुआ? कहा तूने अपनी माँ को जलते तंदूर में डाल दिया। मैंने दरवाजा तोड़ा, देखा माँ जल के कोयला हो चुकी थी। जिस हाथ से मैंने धक्का दिया था, मैंने वो हाथ काट दिया, उसको दागा आग से और उसकी जगह पे हुक लगाई और सारे लोंडी गुलाम खैरात कर दिए। 32 साल से रोजा रख रहा हूं, 32 साल से रातों को इबादत कर रहा हूं, 32 साल से हज करने आ रहा हूं, और ये ख्वाब दिखा दिया जाता है। हज़रत मालिक बिन दिनार ने जब सुना तो कहा इससे पहले कि तेरी आग मुझे जला दे, मैं तेरे पास से दूर होता हूं। और पीछे चुप गए, सुनने लगे। हरून कहने लगा मालिक, ए अंधेरे में अपने बंदों की दुआएं सुनने वाले, ए गुनाहगारों पे तौबा का शेल्टर रखने वाले, तेरा बंदा हुरून सिर्फ ये इल्तिजा करता है कि मरने से पहले अपनी रहमत की एक झलक मुझे दिखा दे। हज़रत मालिक बिन दिनार रात को सोए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई। नबी पाक ने इरशाद फरमाया, हुरून तो अल्लाह के बंदों को अल्लाह की रहमत से मायूस ना कर, हुरून का गुनाह बहुत बड़ा है। अल्लाह ने अपने पे कसम रखी है कि जो शराब पिए, नाहक कत्ल करे, माँ बाप का नाफरमान हो, एक दफा उसको जहन्नम का मजा जरूर चखाएगा। कयामत का दिन होगा, 3 दिन और 3 रातें दुनिया की हुरून को अजाब दिया जाएगा, फिर अल्लाह उसकी माँ को और हुरून को इकट्ठा खड़ा करेगा, उसकी माँ के दिल में रहम डाल देगा, क्योंकि वो माँ से भी ज्यादा रहम करने वाला है। और माँ बेटे को माफ कर देगी और दोनों माँ बेटा हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे। मालिक बिन दिनार भागे भागे गए, हुरून को जाके खुशखबरी सुनाई। हुरून ने सुना, कलमा पढ़ा और उसकी रूह इतने आराम से निकल गई जैसे
नहर के अंदर ईंट रखी जाती है और ईंट नीचे बैठ जाती है। तो याद रखो, माँ बाप का इकराम करो।